हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, ये एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है 200 डेज चैलेंज सीरीज़। इसमें हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन कंप्लीट करनी है। कितने दिन में? 200 डेज में। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो हमने ऑलमोस्ट 70% चैप्टर हो चुके हैं। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है ये। और 6 क्वेश्चन अब फिलहाल में कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो इन बटन सेल जानते होंगे, आपकी जो ये घड़ी होती है ना, घड़ी के में लगा हुआ होता है। इन बटन सेल यूज इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मैंने बताया था कि कोई रिएक्शन दी हुई होगी तो आप देख लेना कैथोड पे कौन सी हो रही है रिएक्शन, एनोड पे कौन सी हो रही है। मतलब आपके दिमाग में ये दो डब्बे आने चाहिए, ये पता होने चाहिए कि यहाँ से मान लो जो जैसे आपने पढ़ा था ये कि जिंक किस में जाता है, जेड एन 2+ में, और प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इधर जाते होंगे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होगी। ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक रिएक्शन होती थी कैथोड पर, फिर एनोड पर दूसरी रिएक्शन, एनोड कैथोड पर रिएक्शन होती है। तो दोनों आइडेंटिफाई कर लो। अब क्या पूछा है वो देख लो। देखो, स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज पूछा है रिएक्शन का, एंड ई नॉट फॉर द रिएक्शन। तो ई नॉट ऑफ द रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट क्या है? ई नॉट ऑफ कैथोड, मैंने बताया है बहुत बार, और माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यही तो है फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी, वो देखो। उनका ई नॉट दिया हुआ होगा, बस वैल्यू डालो और आंसर पाओ। ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड मतलब कि देखो ये जिंक जेड से Zn2+ में जा रहा है। ये चीज़ जो हो रही है ये एनोड पे हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे होंगे इधर को, यही तो हो रहा होगा। चलो ठीक। अब Ag+1 में है ये, और यहाँ पर Ag 0 में है, तो ये रिडक्शन वाले हैं। मतलब कि कैथोड पे कौन सी हो रही है, ये Ag वाली ये हो रही है। तो देखो इनका ई नोट दिया हुआ होगा, आपको केवल वैल्यू डालनी है। तो फॉर्मूला है ई नोट इज इक्वल टू ई नोट कैथोड वाला और माइनस ई नोट एनोड वाला। ठीक है, तो Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई नोट है 0.76 वोल्ट। फिर ये +1 में है तो Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2O ये वाले हैं ना, ये दिया हुआ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्लस 2OH माइनस ये बन रहा है 2Ag। तो इसका जो ई नोट होता है 0.344 वोल्ट होता है, ये भी दिया हुआ होगा। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गई एनोड वाली, एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हो गया कैथोड पर। ठीक है, तो जरा फिर कितना आ जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, यही तो हो गया ई नोट एनोड। तो कैथोड पर क्या है, कैथोड पर यह है 0.344 वोल्ट, 0.344 वोल्ट माइनस ई नोट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड पर है वो है माइनस का 0.76। तो माइनस माइनस कितने हो गए, ये हटाया, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो कितना आ जाएगा 1.104 वोल्ट। तो एक पार्ट हमारा हो गया आसानी से। अब सेकेंड क्या पूछा है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज, पूरी रिएक्शन का वो बताना है। तो मैंने बताया है दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉमन सा हर बार चला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF(E0), यही तो है। तो डेल्टा जी ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन में, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ठीक, स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अरे भाई Zn से इधर को 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये F जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होती है 96487, एक मिनट, 487 कूलाम इंटू ई नॉट कितना आया था 1.04। तो ये गिव फ्री एनर्जी चेंज कितने में आ जाता है, जूल में आ जाता है। जूल में आएगा -213,043.296 जूल। तो इधर को घुमाया, इधर को घुमाया, इधर को घुमाया, ये आ गया 213.04 किलो जूल। बहुत ही आसान सिंपल सा। ठीक है बच्चों।